जी देखिए, हमारे जो मेडिकल एथिक्स के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर कोई महिला पेशेंट होती है तो उसको अगर एग्जामिन करना होता है तो उसके लिए महिला अटेंडेंट, हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स या दूसरे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इवन अगर डॉक्टर्स भी है ऑन ड्यूटी तो वो महिला पेशेंट को एग्जामिन कर सकता है, लेकिन अगर वहाँ पर प्रेफरेबली हमारे नर्सिंग ऑफिसर या कर्मचारी जो भी है ड्यूटी पर, उनको साथ रखने की हिदायत मेडिकल प्रोटोकॉल एथिक्स के अंदर होती है। पिछले दिनों इस तरह की कुछ शिकायत आपातकालीन विभाग में एक आध सुनने को ये मिली कि जब पेशेंट वहाँ पहुँचते हैं तो जो महिला पेशेंट होती है उनको नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा जो है ना हैंडल नहीं किया जाता, वार्ड बॉय या कुछ द्वारा हैंडल किया जाता है, जबकि इंस्ट्रक्शन हमारे माननीय सिविल सर्जन और पीएमओ की तरफ से सभी को यही है और यही प्रोटोकॉल है। महिला पेशेंट्स है तो उनको डॉक्टर की उपस्थिति में या नर्सिंग ऑफिसर की उपस्थिति में ही जो महिला पेशेंट है उसको देखना होता है, एग्जामिन करना होता है, या फिर ईसीजी की अगर आवश्यकता होती है तो। और जो आपातकालीन विभाग है वहाँ पर हम लोगों ने अभी तक जो है ओटी असिस्टेंट की ड्यूटी लगाई हुई थी, ईसीजी टेक्नीशियन है उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है तो ईसीजी टेक्नीशियन हमारे ओपीडी में ईसीजी निकालते हैं, और यदि कोई महिला का होता है तो उसके साथ महिला हमारे वार्ड बॉय असिस्टेंट जो उनको हेल्प करते हैं। इसी तरीके से जो आपातकालीन विभाग है वहाँ पर ओटी असिस्टेंट लगाए हुए थे, जिनको कि अब हमने आईसीयू के अंदर लगा दिया है, और वहाँ पर वार्ड बॉय या वार्ड असिस्टेंट को ट्रेन किया गया, लेकिन वो लोग भी जो है अकेले ईसीजी नहीं निकालते हैं। उन लोगों को यही आदेश माननीय सिविल सर्जन और पीएमओ की तरफ से दिए गए हैं कि यदि कोई महिला पेशेंट होता है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो अडल्ट है, चाहे वो सीनियर सिटीजन ही क्यों ना हो, उनको नर्सिंग ऑफिसर की प्रेजेंस में ही एग्जामिन किया जाए, ईसीजी किया जाए, या कोई भी, ताकि जो पेशेंट की प्राइवेसी है, पेशेंट की जो प्राइवेसी या निजता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खलल या हानि ना हो और आम जनता को कोई असुविधा ना हो। जी देखिए, हमारे जो मेडिकल एथिक्स के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर कोई महिला पेशेंट होती है तो उसको अगर एग्जामिन करना होता है तो उसके लिए महिला अटेंडेंट, हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स या दूसरे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इवन अगर डॉक्टर्स भी है ऑन ड्यूटी तो वो महिला पेशेंट को एग्जामिन कर सकता है, लेकिन अगर वहाँ पर प्रेफरेबली हमारे नर्सिंग ऑफिसर या कर्मचारी जो भी है ड्यूटी पर, उनको साथ रखने की हिदायत मेडिकल प्रोटोकॉल एथिक्स के अंदर होती है। पिछले दिनों इस तरह की कुछ शिकायत आपातकालीन विभाग में एक आध सुनने को ये मिली कि जब पेशेंट वहाँ पहुँचते हैं तो जो महिला पेशेंट होती है उनको नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा जो है ना हैंडल नहीं किया जाता, वार्ड बॉय या कुछ द्वारा हैंडल किया जाता है, जबकि इंस्ट्रक्शन हमारे माननीय सिविल सर्जन और पीएमओ की तरफ से सभी को यही है और यही प्रोटोकॉल है कि महिला पेशेंट्स है तो उनको डॉक्टर की उपस्थिति में या नर्सिंग ऑफिसर की उपस्थिति में ही जो महिला पेशेंट है उसको देखना होता है, एग्जामिन करना होता है, या फिर ईसीजी की अगर आवश्यकता होती है तो। और जो आपातकालीन विभाग है वहाँ पर हम लोगों ने अभी तक जो है ओटी असिस्टेंट की ड्यूटी लगाई हुई थी, ईसीजी टेक्नीशियन है उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है तो ईसीजी टेक्नीशियन हमारे ओपीडी में ईसीजी निकालते हैं, और यदि कोई महिला का होता है तो उसके साथ महिला हमारे वार्ड बॉय असिस्टेंट जो उनको हेल्प करते हैं। इसी तरीके से जो आपातकालीन विभाग है वहाँ पर ओटी असिस्टेंट लगाए हुए थे, जिनको कि अब हमने आईसीयू के अंदर लगा दिया है, और वहाँ पर वार्ड बॉय या वार्ड असिस्टेंट को ट्रेन किया गया, लेकिन वो लोग भी जो है अकेले ईसीजी नहीं निकालते हैं। उन लोगों को यही आदेश माननीय सिविल सर्जन और पीएमओ की तरफ से दिए गए हैं कि यदि कोई महिला पेशेंट होता है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो अडल्ट है, चाहे वो सीनियर सिटीजन ही क्यों ना हो, उनको नर्सिंग ऑफिसर की प्रेजेंस में ही एग्जामिन किया जाए, ईसीजी किया जाए, या कोई भी, ताकि जो पेशेंट की प्राइवेसी है, पेशेंट की जो प्राइवेसी या निजता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खलल या हानि ना हो और आम जनता को कोई असुविधा ना हो।